कल बिहार के यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप की पीएमसीएच पटना पीएमसीएच के हॉस्पिटल में पिटाई की गई है। ऐसी खबरें आ रही है सोशल मीडिया से और आप में से कई लोगों के पास आ भी गया होगा, आप में से कई लोग जान भी रहे होंगे। बड़ा दुख हुआ है बात सुनकर, बहुत दुख हुआ कि मनीष कश्यप को पटना के पीएमसीएच में डॉक्टरों द्वारा पीटा गया है। मतलब ये खबर मेरे लिए और सबके लिए अकल्पनीय है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता और इतने बड़े यूट्यूबर, पत्रकार कह ले आप, मनीष कश्यप को पीएमसीएच में आवाज़ उठाने के खिलाफ में पीटा जाए। क्या गलती है मनीष कश्यप की? क्या गलती रही होगी मनीष कश्यप की? आप सोचिए। और मुझे पता है जो उनके ट्रोलर्स हैं, जो उनके विरोधी है, वो इस बात से बहुत खुश है कि मनीष कश्यप के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। मैं कहता हूं कि भाई मनीष कश्यप किसके लिए आवाज़ उठाता है? आप सबको पता है ना कि पटना में या फिर पूरे बिहार में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है उसकी स्थिति क्या है, आप सबको पता है। आप अगर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज करवाने के लिए तो क्या होता है वहाँ पर? अच्छे खासे अगर मरीज को आप लेके जाते हो हॉस्पिटल में तो वहाँ से मर कर निकलता है, वो उसकी लाशें निकलती है। ये तो स्थिति है। और ऐसी स्थिति अगर नहीं होती तो नीतीश कुमार छोड़िए, बिहार के जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं उनमें से किसी को आप कभी देखे हैं कि पटना एम्स में या फिर पटना पीएमसीएच में या फिर बिहार के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाते हुए? नहीं देखे होंगे। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है उनका इलाज तो दिल्ली एम्स से चलता है। अभी कुछ दिन पहले लालू यादव की तबीयत बिगड़ी थी, वो कहाँ भर्ती हुए थे? दिल्ली एम्स में, जबकि रहते पटना में है। वो रहने वाले बिहार के हैं, वो बिहार में भी एम्स है लेकिन वहाँ इलाज नहीं होता है ना। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बिहार को चलाने वाले लोग हैं वही बिहार के सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी डॉक्टरों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो आम जनता क्या खाक करेगी और आम जनता के क्या क्या इंसाफ मिलेगा? और इसी के खिलाफ मनीष कश्यप पटना पीएमसीएच में जाकर उनका पोल खोल रहे थे, उन डॉक्टरों का। डॉक्टर मत बोलिए, गुंडा बोलिए, गुंडा वर्ड सही रहेगा। उनकी पोल खोली जा रही थी और यही चीज़ उन गुंडों को रास नहीं आई और उन लोगों ने मनीष कश्यप को घेर कर पीटा। और खबरें तो ये भी आ रही है कि 3 घंटे तक उन लोगों ने बंधक बनाकर भी रखा मनीष कश्यप को। पुलिस वाले गए, फिर वो छुड़ा कर लाए। ये स्थिति है। आप सोचिए कि मनीष कश्यप जैसे कदावर नेता, इतने बड़े मतलब पत्रकार, यूट्यूबर, जिनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, उन जैसे लोगों के साथ जब ये हादसा हो रही है तो आपके साथ, हमारे साथ क्या होगा? हम आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं पटना पीएमसीएच के खिलाफ? कैसे उठाएंगे आप जब वैसे लोगों को, इतने बड़े लोगों को पीट दिया जा रहा है, उनका मोबाइल फोड़ा जा रहा है, उनकी मुंह हाथ सुझा दी जा रही है, तो हम अब क्या है? और देखिए, और पटना एम्स के बारे में, और माफ़ कीजिएगा पटना पीएमसीएच के बारे में अब धीरे धीरे खबरें ये भी आ रही है कि वहाँ कई लोग पीट चुके हैं। ये मनीष कश्यप पहले और इकलौते इंसान नहीं हैं, इनसे पहले भी कई लोग मार खा चुके हैं वहाँ पे। और उनमें से जनता जंक्शन के एक पत्रकार है प्रशांत राय, वो भी हैं। और वो खुद सोशल मीडिया पर आकर, अपने यूट्यूब चैनल पर आकर इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि भाई मैं भी गया था, मेरा हाथ तोड़ दिया गया। आप सोच लीजिए, इलाज तो कर नहीं पा रहे हैं ये लोग, अच्छी सुविधा दे नहीं पा रहे हैं और गुंडाई पे उतर आए हैं। ये कब तक चलेगा? आपको नहीं लगता कि इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए और कड़ी एक्शन लेना चाहिए? मतलब मैं कहता हूं कि मनीष कश्यप के जो विरोधी हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि यार ठीक है यार, विरोधी हो ठीक है ना, कोई बात नहीं है। आपका विचारधारा कुछ और होगा, उनका विचारधारा कुछ और है, विचारधारा अलग अलग हो सकता है और विचारधारा की ही लड़ाई है। लेकिन यार जब बात
सबके हित के लिए हो ना, तो फिर वहाँ एकजुट हो जाओ, वहाँ आप ये चीज़ मत करो। और मैं पूरे बिहार वासियों से ये हाथ जोड़कर निहोरा करता हूँ कि आप लोग मनीष कश्यप के साथ खड़े होइए, मनीष कश्यप के लिए सरकार से इंसाफ की गुहार लगाइए और उन गुंडों को ऐसी सबक सिखाए, इसकी भी गुहार लगाइए कि भाई ऐसे वैसे लोगों को तो निकाल ही देना चाहिए। मतलब वो नहीं है, वो डॉक्टर नहीं हो सकते, ऐसे लोग डॉक्टर नहीं हो सकते हैं। हमारे समाज में डॉक्टरों को एक भगवान का दर्जा से लोग देखते हैं। मतलब एक तरीके से आप कहेंगे तो भगवान का दर्जा दिया गया है डॉक्टरों को। लेकिन जब डॉक्टर इस कर्म पे उतर आए तो फिर उसे आप डॉक्टर नहीं कहेंगे, आप उसे गुंडा कहेंगे। और यही गुंडाई मनीष कश्यप के साथ पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में हुआ है और इस बात का मुझे बहुत दुख है। उनका फ़ोन भी फोड़ा गया है, उनके फ़ोन से वीडियो डिलीट भी किया गया है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के मैं आगे भी जाऊंगा। मुझे पर्सनली बहुत बैड फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बिहार में जो 14 करोड़ आबादी है, 13-14 करोड़ आबादी है, 12 से लेकर 14 करोड़ के बीच में, एग्जैक्ट मुझे डेटा याद नहीं है। मनीष कश्यप उन 14 करोड़ आबादियों का आवाज़ है और उनके लिए आवाज़ उठाने वालों के साथ जब इस तरह का कांड हो सकता है तो हमारे आपके जैसे गरीब लोगों के साथ क्या होगा आवाज़ उठाने पे, आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा। खैर, अभी उनके साथ मैं टच में नहीं हूँ, जैसे ही टच में आता हूँ इस पे और विस्तार से खबर लेकर आऊँगा और आगे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये तो क्लियर हो चुका है, इस मुद्दे पे बड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन गुंडों को छोड़ा नहीं जाएगा जिन्होंने भी इस तरह का कायराना हरकत किया है। उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी ताकि फिर वो दोबारा इस तरह के नापाक हरकत ना करे। बहुत दुख हो रहा है और मुझे लगता है कि मुझे ही नहीं, मनीष कश्यप के हर उन समर्थकों को दुख हो रहा होगा जो मनीष कश्यप को चाहते हैं, जो मनीष कश्यप के कारण ही आज कुछ कर पाए हैं। क्या बोलूँ, मतलब मैं निशब्द हूँ यार। मतलब मेरे को अंदर से मैं इतना टूट चुका हूँ ना इस खबर को सुनने के बाद। मैं अभी बाहर हूँ, जहाँ मैं इवेंचुअली रहता हूँ वहाँ मैं हूँ भी नहीं, मैं बाहर आया हूँ और अभी मुझे कुछ देर पहले इस बात की जानकारी मिली है। चूँकि जहाँ पर मैं अभी हूँ वहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है और थोड़ा सा घूम रहा हूँ, मैं घूमने के लिए आया हूँ, तो इसलिए ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। यही वजह है कि मुझे ये खबर लेट से मिली है, जबकि घटना कल का ही है। बहुत अफसोस हो रहा है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस तरह के गुंडाई करने वालों के साथ अच्छा नहीं होगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा और जो भी सज़ा होती है वो सज़ा दिलाई जाएगी। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और इस खबर पे आप लोग जुड़े रहिएगा, पब्लिक टीम्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर के और भी तमाम बड़ी बड़ी खबरें इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।